दादा कहाँ से आप लोग? दादा चश्मा लगा लिया बाकायदा बन। अभी आप तो अभी अगर मैं प्याज के अलावा दूसरी बात करना चाहूँगा, अभी जैसे प्याज दिखेगा उससे मैं प्याज की बात करेंगे। मेरा आपसे बोलना है कि जैसे आपके आसपास का एरिया, जैसे कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये पूछा था कि आप और प्याज और इनके अलावा और क्या क्या लगाते हैं। जैसे प्याज लगा दिया हमने, आलू लगा दिया हमने सोयाबीन लगाई, ये तमाम चीज़ें हम लगा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक खेती के तौर पर आप लोग क्या करते हैं? तो भी वही चल रहा है, जो है वही आलू प्याज नहीं, तो मेरा बोलना है कि हम दूसरी चीज़ें क्यों नहीं लगाते। जैसे मान लो इस साल प्याज अच्छा गया, मान लो एक एग्जाम्पल, या अच्छा तो क्या है, मतलब अपने को ठीक ठाक मिल गया। जो 3 रुपये 4 रुपये मिलता था वो आज इस साल अपने को थोड़ा बहुत अच्छा मिला। अब अगले साल क्या करेंगे? इस साल प्याज अच्छा हुआ तो अब किसान क्या करेगा, दे बढ़ने से और भी क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में प्याज बोएंगे। वो तो वही करेंगे। प्याज एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या क्या क्या समस्या है जी बताइए? जानवरों की समस्या, जानवरों की समस्या, पानी की समस्या, पानी की समस्या, और जमीन भी ऐसी नहीं है जो बागवान लगवाए। बागवान लगाए, जमीन ऐसी नहीं है हमारी। तो आपने मिट्टी टेस्ट करवा ली, तो क्या कोई भी दूसरी चीज़? संतरे भी लगवा ली हमने, संतरे अनार लगा, फिर अनार का क्या? वो भी नहीं सक्सेस हुए। तो आपका एरिया किस साइड का है? उज्जैन मक्सी रोड। उज्जैन मक्सी रोड। तो वहाँ ऐसी कोई दूसरी फसल और नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मटर के किसानों ने सभी चीज लगा के ट्राई कर ली है। ऐसा कोई चीज नहीं बची जो नहीं है कि जो नहीं लगाई है। वो आलू प्याज ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। ये अगर करते हैं तो उत्पादन नहीं आता है, अगर उत्पादन हो जाए तो भाव नहीं मिलेगा ना। अगर भाव मिल जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जो उस चीज़ को स्टोर कर ले। हमारे यहाँ हल्दी भी लगी है, मिर्ची भी लगी है, सब धनिया भी लगाते हैं, हर फसल लगा चुके हैं, सब चीज़ लगती है। जो आलू प्याज ही सक्सेस हुए। आलू प्याज ही सक्सेस हुए। अच्छा, मेरा आपसे बोलना है कि जैसे मान लो हम सभी आलू प्याज बोएंगे, तो जैसे जनरली हम बोलते हैं कि हमारा रेट नहीं आ रहा है। आलू सपोज करो बाजार में मांग, सब एक एग्जाम्पल है 1000 कुंटल की, और अगर बाजार में एक मान लो कि 10,000 कुंटल आ जाए, 10,000 कुंटल आ जाए, तो आपको क्या लग रहा है उस चीज़ के भाव रह पाएंगे कभी? क्या नाम है? दादा महेश जी बंगला। महेश जी बंगले वाला। अरे भाई साहब, बंगले वाले भैया आ गए हमारे पास में। और अपन आज क्या लेके आए? दादा थोड़ा बहुत प्याज लाए हैं। थोड़े बहुत प्याज लाए, और लहसुन वसुन? लहसुन तो घर में रख लिए, बोएंगे अब बोएंगे। ये कि जो किसान मेहनत करता है उस मेहनत का उसको दाम मिलना चाहिए। फल नहीं मिल रहा है दादा, फल नहीं मिल रहा है। वैसे लहसुन अगर धीरे धीरे देखा जाए तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, लहसुन का रेट पहले से बढ़ रहा है। पहले जब वो अपनी बाहर से आने लगी थी, कौन सी चाइना का माल, चाइना वाला माल जो अफगानिस्तान से आ रहा था, वो अब बंद हो चुका है। तो किसान भाई, ये जो एक और वीडियो आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ किसानों से अपनी बात हुई है। अपन डेली कहीं ना कहीं किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनसे सजेशन जान रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्याज, लहसुन, आलू, इसके अलावा भी और कौन से तमाम अलग अलग फसलें उगाते हैं, उसके अलावा वो क्यों नहीं उगाते हैं, क्या कारण है। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो फसल है, जो हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे धीरे धीरे बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने कुछ नई नई चीज़ें भी लगाई है। हाँ दादा, राम राम दादा। एक और दादा मिले हमको। दादा कहाँ से आए? मकोड़िया से। मकोड़िया से। क्या नाम दादा अपना? जयनारायण मिस्त्री। मिस्त्री जी, आज क्या लेके आए थे आप? प्याज। प्याज बिक गया कि नहीं बिका? क्या भाव बिका? 18 रुपये। 18 रुपये बिका। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके एरिया में प्याज, लहसुन और इनके अलावा और कुछ बोते हैं अलग चीज़? लहसुन प्याज होता है तो और उसके अलावा और कोई नई चीज़ नहीं है वहाँ का बना, मतलब आलू खेती। उसके अलावा ट्रेडिशनल खेती के अलावा कोई फल फ्रूट वाली खेती हो गई, बटले हो गए, या फिर मैं क्यों नहीं करते? ये मेरा प्रश्न ये है, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्या कारण है कि नहीं कर रहे? नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्याज 4 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है, तो उसका आपको क्या लगता है कि 4-5 रुपये क्यों बिकता है? मतलब उसमें खर्चा बहुत है। खर्चा नहीं, जैसे बिक रहा है मान लो, अभी जैसे इस साल तो चलो ठीक जा रहा है, लेकिन जैसे किसी साल जाता है 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये, तो ये क्यों जाता है? आपको कभी ऐसा सोचा आपने कि क्यों जाता? किसान बोलते हैं, सभी किसान बोलते थे। तो किसान भाइयों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, साथ में लाते हैं मंडी में एक साथ, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा देते हैं। तो भाई ज़्यादा बो देंगे तो फिर क्या होगा? लहसुन फेंकी ऐसा होगा, वैसे ही होगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, मैं धीरे धीरे आप लोगों से ये पूछते जा रहा हूँ कि आपके एरिया में क्या होता है और आप कोई नई चीज़ क्यों नहीं बो रहे हैं। या मैं बोलूँ सभी किसान अगर बो रहे तो प्याज ही प्याज लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर प्याज भी लगाएं, थोड़ी थोड़ी दूसरी चीज़ भी लगाएं, तो उससे क्या होगा, प्याज के भाव मिलेंगे, लहसुन के भाव भी मिलेंगे, जो दूसरी फसल है उसके भाव भी मिलेंगे। पर इस सिचुएशन में क्या होता है कि किसान बोता है एक साथ सारे, भाव आया क्या अगले साल एक ने बोया दूसरा ने बोया, लहसुन बो दिया,
तो वही अब ये अपन क्यों नहीं बदल रहे इस चीज़ को, मेरा बोलना थोड़ी थोड़ी सब चीज़ सब तो ये होए ये किसान जो हमारे साथ में बिल्कुल दादा सही बोल रहे हैं। दादा आप और क्या बोलना चाहिए इस बारे में? यो थोड़ा थोड़ा सब वो होते थोड़ा थोड़ा और अलग फसल लगाना चाहिए नहीं चाहिए किसानों को? बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि देखो हम खेती कर रहे हैं, खेती हमारे पास में है, अब उसका यूज़ कैसे करना है वो हमको सीखना पड़ेगा। हमको ट्रेडिशनल खेती अगर हम करते आ रहे हैं और हम सोचते हैं कि उसी में हमको मुनाफा मिलता जाए, उस खेती को अब खेती ना करते उसको बिजनेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग खेती को अब तक क्या बनाते हैं कि खेती अपना जीवन चल रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से बोलना है, खेती आपका ऐसे बिजनेस की तरह उसको चालू करो, उसमें आप ककड़ी भी लगाओ, उसमें आप गाजर भी लगाओ, उसमें फल फ्रूट वाले अगर आपके वहाँ मिट्टी अच्छी है उसका परीक्षण कराओ और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें भी लगाना चालू करो। खेती को बिजनेस बनाना चालू करो, क्योंकि खेती जो है वो सीमित है, मतलब आपके बिजनेस में अपार संभावना है कि आप बहुत कुछ उससे कमा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियो लेके आएंगे, किसी किसान के खेत पे भी जाएंगे, अगर उसने कुछ नया कुछ किया है तो उस किसान से यहाँ अगर हमको मिलता है मंडी में, उससे हम बात भी करेंगे। और जो भी किसान मेरी बात सुन रहा है और अगर उसने कुछ नया किया है, कुछ नई चीज़ लगाई है, तो प्लीज़ जब भी आप मंडी में आए तो मुझसे ज़रूर मिले और अपनी इंफॉर्मेशन दे, अपनी जानकारी दे, ताकि किसान दूसरे किसान भाई भी उस चीज़ को फॉलो करके कहीं ना कहीं वो भी अपना मुनाफा अच्छा कमा सके। नहीं कोई दिक्कत नहीं। दादा और भी कुछ बोलना चाहते हैं हमसे? 3,000 रुपया गेहूँ बिकी है लोग पर, और सीजन पे हमारा 2810 का गया है। हाँ सीजन पे बढ़ाया और तुरंत 2810 का मैंने बेचा है। ठीक है। मंडी में तो इकाली आप 30,000 रुपये बीघा का ना कम खर्चा में अगर मान लो गेहूँ बो सही है, सीजन पे भी बिकी है ना, वो भी बिक जाते हैं। और बाकी दादा का भी बोलना, अभी हमसे बात भी हुई पूरी, दादा का बोलना है कि थोड़ा थोड़ा हम सबको हाँ सब हर चीज़ बोलना चाहिए, थोड़ा सब हो, ताकि उससे हमको फायदा यही मिलेगा कि हमको कहीं ना कहीं ऐसे किसान हम एक व्यापारी की तरह सोच, किसान को व्यापारी की तरह सोच लानी पड़ेगी। जिस तरह से व्यापारी सोच रख के व्यापार करता है, उसी तरह से किसान को किसान न रहते हुए एक व्यापारी की तरह अपनी फसल को उगाना पड़ेगा, तब जाके किसान के घर में खुशहाली बहुत अच्छी आ पाएगी। एक का पीछे एक भागे, ये बिल्कुल सही बोला कि हम किसान भेड़ चाल चलते, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर एक ने बोया तो हम भी वही करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को धीरे धीरे नई चीज़ें लाते रहनी चाहिए। और बाकी तो आपके हाथ में, आप क्या करते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना और किसानों से मिलवाना। अगर उन किसानों ने कुछ नया किया है तो उनसे मिलवाना और आप तक ये जानकारी पहुँचाना। चलिए भैया, जय जवान जय किसान। ठीक है भैया।